अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप आजकल फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है। एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है के वर्क। के वर्क के ऊपर काम कैसे करना है, इस लेक्चर में हम ये सिखाएंगे कि आपने किस तरह से काम करना है। और वही बात, इसकी अकाउंट बनाने की वीडियो यहाँ मौजूद है और आप इसके किस तरह से इसकी गिग्स को इस्तेमाल करेंगे ये हम सीखेंगे। अच्छा, केवर्क जो है ना, ये आमतौर पर इतना कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, कई लोगों को इसका पता ही नहीं है। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली भी एक स्टूडेंट को यहाँ से एक ऑर्डर मिला है, उसने हमें बताया कि एक बड़ा ऑर्डर यहाँ से मिला है। लिहाजा हमने किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को इग्नोर नहीं करना। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि केवर्क के ऊपर हमने किस तरीके से गिग बनानी है। और बात वही है कि सिर्फ गिग बनाना काम नहीं है, उसे बना के किस तरह हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रैंक करना है ताकि हमें मैक्सिमम इंक्वायरीज आ सके। आपने अगर वीडियो देखी होगी हमारी, जिसमें एक शोहर ने, जो कि टीचर थे, अपनी वाइफ को लेके आए थे और पैसे कमा रही थी उनकी वाइफ, तो हमारी क्लास में जाकर उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। ये खातून मोस्टली काम के वर्क से ले रही थी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लेक्चर को भी अच्छे अंदाज से देखिए। तो चलें शुरू करते हैं, के वर्क कैसे काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, के वर्क पे अकाउंट बनाने के बाद अब जो अगली बारी आती है वो यहाँ पे गिग बनाने की है। मैं गिग का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि फाइवर पे जो टर्म है वो गिग की इस्तेमाल होती है और फाइवर ही सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है, मोस्ट कह लें कि ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें सेल होना स्टार्ट हुई थी। तो बहरहाल यहाँ पे उस गिग को नाम दिया जाता है के वर्क का। इस प्लेटफॉर्म का नाम ही के वर्क है और जो हम यहाँ पे गिग क्रिएट करते हैं उसका नाम भी क्या होता है, के वर्क होता है। तो यहाँ पे के वर्क्स के नाम से एक यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी आपने गिग्स पब्लिश की होती हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो अगर आपने अपनी पुरानी पब्लिश शुदा गिग्स को एडिट करना है या कोई नई गिग क्रिएट करनी है, कोई नया के वर्क क्रिएट करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास वो आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये GBB कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहाँ पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा। और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये में रखिएगा कि जब आप नया अकाउंट बनाते हैं के वर्क के ऊपर तो आपको 20 के वर्क्स बनाने की परमिशन होती है, यानी आप 20 गिग्स बना सकते हैं। और अगर आप के वर्क पे अपना एक ऑर्डर कंप्लीट कर लें, पहला ऑर्डर मुकम्मल कर लें, तो आपके पास लिमिट जो है वो एकदम बढ़ जाती है, वो 300 के वर्क्स तक पहुंच जाती है। यानी देखिए, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा सर्विसेज आपने बनाई होंगी, जितनी ज़्यादा गिग्स बनाई होंगी, उतना ही आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा अगर आपके पास 300 साइटें हैं, अच्छी साइटें, आप हर साइट के नाम की एक गिग बना सकते हैं। तो यहाँ लिमिट आपके पास अच्छी मिल जाती है आपको, लेकिन शर्त यह है कि आपका एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। उससे पहले आपके पास जो लिमिट है वो सिर्फ 20 गिग्स की। बहरहाल, हमने नई गिग कैसे बनानी है उसको देखने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि अपनी पुरानी ही किसी गिग को एडिट करके दिखाता हूं, ताकि आपको तमाम जो स्टेप्स हैं वो समझ आ जाए और हमारा टाइम भी इसके अंदर सेव हो जाए। कोई नई गिग बना के दिखाऊंगा, नया के वर्क बना के दिखाऊंगा, तो डेफिनेटली उसमें टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। तो हम पिछले ही किसी के वर्क को एडिट करते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने तमाम चीज़ें मुकम्मल करनी हैं। लीजिए, हमारे पास ये पेज ओपन हो चुका है। न्यू गिग बनाते वक्त भी यही पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो पहला सेक्शन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर क्या है जी, यहाँ पे टाइटल है और आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया बूस्ट योर वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग विद USA गेस्ट पोस्ट। तो यहाँ हमारा जो कीवर्ड था वो USA गेस्ट पोस्ट था और उसको हमने यूटिलाइज किया इसके अंदर। उसके बाद अगली बारी आती है कैटेगरी की, तो यहाँ पे हमने SEO एंड वेब ट्रैफिक सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया बैकलिंक्स। बैकलिंक्स के अलावा यहाँ देखिएगा हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर, इस मेन कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो मजीद ऑप्शन आ रही हैं वो ऑन पेज SEO है, वो कीवर्ड रिसर्च है, SEO ऑडिट है, वेब ट्रैफिक है, स्टैटिस्टिक्स है, वेबसाइट प्रमोशन टू टॉप है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बैकलिंक्स जो है वो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा सूटेबल है, लिहाजा हमने इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद अगली बारी आती है यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस, हमने सर्विस किस तरह की देनी है। तो यहाँ जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आर्टिकल्स पब्लिश करने की सर्विस दे रहे हैं, तो लिहाजा
हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे फोरम्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, प्रोफाइल्स हैं, कमेंट्स हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। देखिए ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये तमाम वो कह लेंगे वेज हैं जिनके थ्रू हम लिंक्स बिल्ड कर सकते हैं, बैकलिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है आर्टिकल्स, ये गेस्ट पोस्टिंग में यही इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई और सर्विस दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी प्राइमरी कैटेगरी को चेंज करेंगे और आपकी सेकेंडरी कैटेगरी भी फिर उसके लिहाज से चेंज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे टाइप क्या है, पर्सनल वेबसाइट्स है या क्राउड लिंक्स हैं। तो यहाँ हम करते हैं जी पर्सनल वेबसाइट ही कर देते हैं फिलहाल। टॉपिक हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे हम चूंकि यहाँ हम कंट्री को फोकस कर रहे थे, लिहाजा आप इसमें मल्टीपल टॉपिक सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ब्यूटी एंड फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स है, आर्ट्स एंड कल्चर है। आपने मैक्सिमम तीन यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो ड्यूरेशन है वो परमानेंट है, यानी आपका जो आर्टिकल लगेगा वो कितनी देर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो परमानेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो केवर्क का जो कवर इमेज है, जो थंबनेल है, वो हमारे पास ऑप्शन आ गई है। और यहाँ पे आप जो इमेज है, जिस तरह फाइवर पे हम इमेज बनाते हैं, फाइवर के लिए इमेज बनाते हैं के लिए, वैसे ही आपने कैनवा को इस्तेमाल करना है और इसके लिए आपने इमेज बनाना है। यहाँ जो उसने इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, गुड कवर इमेज कौन सा हो सकता है, रेलेवेंट टू द सर्विस, शार्प होगा, लेजिबल होगा, इसके अलावा फ्री ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा। तो ये तमाम चीज़ों ने कहा जी ये चीज़ें इनके अंदर एक अच्छे इमेज के अंदर ये अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब यहाँ जो कवर इमेज यहाँ पे लगाएंगे उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका जो साइज़ है वो तकरीबन फाइवर के आसपास है, यानी ये यहाँ पे 1280 इसकी विड्थ होगी और 720 जो है वो इसकी हाइट होगी। तो ये आलमोस्ट फाइवर के आसपास की डायमेंशंस बनती हैं जो फाइवर के लिए आपने इमेज बनाया था। लिहाजा जो इमेज आपने फाइवर के लिए क्रिएट किया था आलमोस्ट वही इमेज यहाँ पे इस्तेमाल आपका हो सकता है। अब ये भी कर सकते हैं कि आप इमेज वही रहने दें और यहाँ पे फाइवर उसकी जो कैनवा की सेटिंग है वहाँ जाके उसकी जो रेजोल्यूशन है उसको आप चेंज करके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल कर लें। अपवर्क के लिए अलग रेजोल्यूशन होगी, के वर्क के लिए अलग होगी और लेजिट के लिए जो है वो अलग होगी। लेकिन जी इसके बाद अगली बारी आती है, स्टेप 2 आ जाता है। स्टेप 2 हमारा है डिस्क्रिप्शन एंड फाइल्स। अब यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे चैट जीपीटी से हम लिखवाई थी पहले, हमने लिखवाई थी फाइवर के लिए, अपवर्क के लिए, इसी तरह लेजिट के लिए, इसी तरह के वर्क के लिए भी डिस्क्रिप्शन हम लिखवा लेंगे फ्रॉम चैट जीपीटी। लेकिन ये नहीं करना कि जो डिस्क्रिप्शन आपने फाइवर में लगाई थी उसी को कॉपी करके अपवर्क में लगा दें, उसी को कॉपी करके आप लगा दें लेजर के अंदर, उसी को कॉपी करके लगा दें के वर्क के अंदर। कॉपी ना कीजिएगा, रीजनरेट करवा लें ताकि थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाए। ओके, इसके बाद अगली बात हमारी आएगी वो है जी अटैच फाइल्स। कोई फाइल अगर आपने अटैच करनी है तो वो फाइल आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो वेबसाइट्स अगर लिस्ट करनी है इसके अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है ऐड अप टू 3000 वेबसाइट्स। आप 3000 वेबसाइट्स तक यहाँ पे अपनी साइटें इनको बता सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट को आगे शो हो जाएंगी। ये एक नई चीज़ थी यहाँ पे जो कि आप कर सकते हैं, ये बाकी प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है। ओके जी, अब यहाँ जो साइटें हमने ऐड की हुई हैं उनके जो स्टैट्स हैं वो भी साथ बताए जा सकते हैं, जिसका अथॉरिटी ये है, स्पैम स्कोर ये है, मैजेस्टिक का CF ये है, ट्रैफिक ये है और लैंग्वेज इसकी यहाँ पे ये है। इसके बाद हमने कहा जी ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स। अब जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने जो बाकी फाइवर, अपवर्क और इसके अलावा लेजर के लिए यूज़ की थी वही रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पे होंगी। और उसके बाद यहाँ पे आगे प्राइसेस एंड सर्विसेज की बारी आएगी थर्ड स्टेप के अंदर, और यहाँ पे आप वही करेंगे। जो पैकेजेस के नाम हैं वो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम है। आप यहाँ पैकेज को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम 1 गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 गेस्ट पोस्ट हैं, यहाँ पे राइट एंड पब्लिश 2 गेस्ट पोस्ट हैं। आर्टिकल क्रिएशन इन दोनों में नहीं कर रहे, इसमें कर रहे हैं। आर्टिकल स्पिनिंग से मुराद ये होता है कि एक आर्टिकल लिखा हुआ है उसी को घुमा फिरा के दोबारा नया आर्टिकल बना के पब्लिश कर दें, नया राइट ना करना पड़े, उसको स्पिन करके नया आर्टिकल जनरेट कर लें और उसको पब्लिश कर दें। तो स्पिनिंग हम यहाँ पे नहीं दे रहे क्योंकि वो सूटेबल चीज़ नहीं है, इंडेक्सिंग में इशूज़ आ जाते हैं बाज़ का। तो यहाँ पे इमेजेस जो हैं वो शामिल हम करेंगे। सर्च इंजन इंडेक्सिंग, एक्सेलरेशन। तो इंडेक्सिंग के लिए थोड़ा सा हम फास्ट प्रोसेस कर देंगे, तो डेफिनेटली कर देंगे, क्योंकि जब हम आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं तो हम एडमिन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो काइंडली सर्च कंसोल में जाके इसको इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट कर दें, तो उससे थोड़ा प्रोसेस हमारा इंडेक्सिंग का फास्ट हो जाता है। नंबर ऑफ बैकलिंक्स यहाँ 1 अलाउ कर रहे हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं। सर्विस को मजीद अगर आपने ऐड करनी है वो की जा सकती है। डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद हमने यहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, जिस तरह फाइवर पे और लेजिट पे एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करने की ऑप्शन मौजूद थी, इसी तरह यहाँ पे भी एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड की जा सकती हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की, खुद ही सवाल लिखना है, खुद ही जवाब देना है। आप यहाँ पे मल्टीपल FAQ जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सेव की, जबकि आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आएगी पब्लिश की। तो आप यहाँ पब्लिश का बटन दबाएंगे, उसके बाद आपका जो पब्लिशिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपकी जो गिग है पहले पब्लिश होगी, उसके बाद फिर आगे वो रैंकिंग प्रोसेस के अंदर आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है केवर्क से मुतल्लिक़ ये टोटली समझ आ गया होगा। अब जो आपकी असाइनमेंट है वो बड़ी सिंपल है। आपने सिंपली केवर्क के ऊपर रोज़ाना एक जो केवर्क है वो क्रिएट करना है, और इसी तरह आपने कम से कम 5 से 10 केवर्क्स क्रिएट करने हैं। ये बात याद रखिएगा कि जितने ज़्यादा केवर्क्स आप क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको काम मिलने के चांसेस होंगे। तो कम से कम जो लिमिट मैं बता रहा हूँ, आपने कम से कम 5 से 10 हमने केवर्क्स क्रिएट करने हैं। वो जो केवर्क्स क्रिएट करेंगे वो डिफरेंट टॉपिक्स पे हो सकते हैं, वो डिफरेंट निशेस के ऊपर हो सकते हैं, वो कंट्री वाइज हो सकते हैं, लेकिन हमने कम से कम 5 से 10 क्रिएट करने हैं। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है वो पीपल पर आवर से मुतल्लिक़ है। वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अक्सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। उस पर अकाउंट नहीं बन पाता अक्सर, तो अकाउंट कैसे अप्रूव करना है और उस पर किस तरह हमने काम करना है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।